सत्यराम, आध्यात्मिक क्षेत्र में कई शब्द आते हैं। उनमें से एक शब्द ये भी है, अमृतपान करना। तो इस अमृतपान के तरीके, विधियां बहुत सारे संतों ने कई तरह से बताई है। उन विधियों के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज दादू जी महाराज इसी अमृत की चर्चा कर रहे हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं, अमृत भोजन राम रस, काहे न विल से खाए, काल बिचारा क्या करे, रम रम राम समाए। साधकों को, संतों को दादू जी महाराज प्रेरणा दे रहे हैं कि आप अमृत भोजन करो। तो अमृत भोजन से क्या तात्पर्य है? परमात्मा का भजन करना ही अमृत भोजन करना है महाराज। तो दादू जी महाराज अमृत भोजन के माध्यम से इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे साधकों, हे संतों, आप परमात्मा का भजन करो। अब प्रश्न उठता है कि इस भजन से क्या होगा? तो कहते हैं कि इससे राम रस मिलता है। वही बात दादू महाराज कहते हैं, अमृत भोजन राम रस। आप भजन करो, उससे आपको राम रस मिलेगा। काहे न विल से खाए। आप अमृत का भोजन करके आप आनंद क्यों नहीं लेते हो? आनंद ले ने। परमात्मा का भजन करो, राम रस पियो, आपको आनंदानुभूति होएगी। अमृत भोजन राम रस, काहे न विल से खाए, काल बिचारा क्या करे, रम रम राम समाए। जो परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा के भजन करने का जिनका स्वभाव हो गया है, इस प्रकार के भजनशील भक्त के ऊपर काल की शक्ति नहीं चलती है। काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उन भक्तों की तो रोम रोम के अंदर राम बसे हुए हैं। और जहाँ राम है वहाँ काल क्या कर सकता है? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता है। वही बात करें, काल बिचारा क्या करे, राम राम समाए। जिनके रोम रोम के अंदर राम समाये हुए हैं, उनका काल क्या कर सकता है? वो काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, अर्थात उनको मृत्यु नहीं आ सकती है। तो इस तरह से दादू जी महाराज इस साखी में भजन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अमृत भोजन राम रस, काहे न विल से खाए, काल बिचारा क्या करे, रम रम राम समाए। परिचय के अंक का उपसंहार करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, साईं दिया दत्त गणा, तिसका वार न पार, दादू पाया राम धन, भाव भक्ति दीदार। बाबा, साईं दिया दत्त गणा। दादू जी महाराज कहते हैं, परमात्मा ने हमारे को बहुत सारा द्रव्य दे दिया है। अब जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो चूंकि हम सांसारिक लोग हैं, तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि परमात्मा ने खूब सारा धन दे दिया होगा ना। परमात्मा ने, परमेश्वर ने हमारे को परिचय रूपी अपार द्रव्य दिया है, अर्थात साक्षात्कार रूपी द्रव्य दिया है। अपना परिचय दे दिया, अपना साक्षात्कार करवा दिया महाराज। इससे बड़ा द्रव्य और क्या हो सकता है? और उसका वार न पार, वो जो परिचय रूपी जो साक्षात्कार दिया है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। तो साईं दिया दत्त गणा, तिसका वार न पार, दादू पाया राम धन। दादू जी महाराज क्या कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे ब्रह्मानंद दे दिया, ब्रह्मानंद रूपी अनंत धन दे दिया महाराज।
भाव भक्ति दीदार। और उस परिचय के ज्ञान के कारण फिर क्या हुआ, मुझे श्रद्धा भाव, भक्ति मतलब भगवत भक्ति, और दीदार मतलब ब्रह्म साक्षात्कार, ये तीनों प्राप्त हो गए। परमात्मा ने जो मुझे अनंत धन दिया है ब्रह्मानंद रूपी, उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ, मुझे श्रद्धा भाव प्राप्त हुआ, मुझे परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई, और मुझे ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। वही बात दादू जवाब कहते हैं, देखो साई दिया दत्त गणा, जिसका वारन पार, दादू पाया राम धन, भाव भक्ति दीदार। परमेश्वर ने हमारे को साक्षात्कार रूपी द्रव्य दिया, उसका न कोई आदि है न कोई अंत है, और हमारे को परमात्मा ने अनंत धन दे दिया। अनंत धन ब्रह्मानंद रूप धन दे दिया, जिससे मेरे को श्रद्धा भाव, भगवत भक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया। ये बात दादू देवास कहते हैं। अब एक भक्त कहता है, धन्योहम दुखम सांसारिकम न विक्षित अद्य। परमात्मा ने मेरे को जो परिचय रूपी द्रव्य दिया है, उससे मैं धन्य हो गया। तो क्या हो गया कि मेरे को सांसारिक दुख अब दिखाई नहीं देते हैं महाराज, मैं सांसारिक दुखों से मुक्त हो गया हूँ। धन्योहम दुखम सांसारिकम न विक्षित अद्य। और फिर कहते हैं, धन्योहम स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि। मैं धन्य हूँ कि मेरा जो अज्ञान है वो कहीं पर चला गया है महाराज, भग गया है। अब मेरे पास मेरे को अज्ञान नहीं है, अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ। और कहते हैं, धन्योहम कर्तव्यम न विद्यते किंचित। आज मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, अब मेरे को जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया। एकमात्र मनुष्य का लक्ष्य है कि परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, वो साक्षात्कार कर लिया तो उसके बाद में अब कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहा। धन्योम प्राप्तव्यम में अद्य संपन्नम। मेरे को जो कुछ प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया। कृतकृत्य, मेरे को जो कुछ करना था वो मैंने सब कर लिया। अर्थात अब मेरे लिए कोई भी कार्य बाकी नहीं है। मेरा जीवन अब क्या हो गया, जब मैंने परिचय साक्षात्कार कर लिया तो मैं धन्य हो गया महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज परिचय के अंक के अंदर परिचय की महिमा भी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि साक्षात्कार के रूप में परमात्मा ने हमारे को क्या दिया महाराज। इस प्रकार से यहीं परिचय के अंक के बारे में हम पिछले बहुत दिनों से जो चर्चा कर रहे थे, उसको आज हम विराम दे रहे हैं। सत्य राम।